बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोई भी इंसान जो है ना डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, डायबिटीज़ का मसला होता है, खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी बीमारी नहीं, कुछ छोटी-मोटी ये जो डाइटरी या हैबिटरी या कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो बंदा पता है क्या करता है? सुबह से लेके शाम तक कोसता रहता है, मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ? मुझे डायबिटीज़ क्यों हुई? मुझे एंजाइटी क्यों हुई? ये सारी चीज़ें थ्रू आउट वो करता रहता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ कि जिसे मैंने वन ऑन वन कोच किया। इसके बाद आपने अपने ज़िंदगी का फ़ैसला करना है और कमेंट करना है कि डिप्रेशन ने आपको बर्बाद किया, इस भाई को क्या डिप्रेशन ने बर्बाद किया, मुझे क्या डिप्रेशन ने बर्बाद किया, या किसी को भी डिप्रेशन बर्बाद करता है कि वो इंसान खुद को करता है। मार्क माई वर्ड्स, वो इंसान खुद को करता है। देखो, मेरी कोशिश होती है, पहली तो चीज़ ये कि जितने लोग भी मेरे से वन ऑन वन कोचिंग के लिए रब्ता करते हैं, बहुत जल्दी में तो उनको टाइम ही नहीं मिलता, और हर इंसान तो वन ऑन वन कोचिंग की क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। कुछ होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, फिर उनको टाइम मिलता है। ये तब की बात है जब मैं वन ऑन वन कोच करता था और बिल्कुल एक मामूली सी फीस होती थी, और लोगों को लगता था कि मामूली सी फीस पे ये बंदा वन ऑन वन कोच कर रहा है ना, इसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा। इट्स वेरी कॉमन मेंटेलिटी कि जब हमें कोई चीज़ बड़ी सस्ती मिल जाती है ना, हम उसको बहुत सस्ते में ले जाते हैं, हल्के में ले जाते हैं। यही चीज़ इस भाई ने 2018 में की। जब मैं बिल्कुल नया यूट्यूब पे आया, मैंने 2018 में कुछ मेरे कमेंट्स थे जिनको मैं पर्सनल अपना नंबर भी दे देता था। मैंने तब इन भाई को अपना नंबर दिया और इनको मैंने फ्री भी कोच किया, लेकिन ये बिजनेसमैन थे तो इन्होंने मुझे छोटी-मोटी जो थी वही अपनी खुशी से ये भेज देते थे। तब मैंने कुछ भी फिक्स नहीं किया था। इस इंसान की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि भाई दिल के बहुत खुले हैं। ये चीज़ जो है ना, वो हमेशा मेरे लिए, जो एक सखी इंसान होता है ना, वो हमेशा मेरे करीब होता है, क्योंकि सखी इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। जब मैंने इनको वन ऑन वन कोच किया, ये डिप्रेशन के शुरू फेस में थे। इनको इंसोम्निया था, इतना ज़्यादा नहीं था। मोटापा भी शुरू हो रहा था और ब्लड प्रेशर भी शुरू हो रहा था। जैसे शुरुआती दिन होते हैं ना, जब इंसान टेस्ट कराता है अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना HbA1c और ये सारी चीज़ें करता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पता चल रहा होता है उसको कि कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होना शुरू हो रही हैं। अब अब ये जो भाईजान थे ना, उस टाइम पे बार-बार कहते थे मुझे डिप्रेशन है, मुझे डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर की बीमारी है, मुझे डॉक्टर ने गोली की तरफ लगा दिया है, मुझे ये कर दिया है, मुझे वो कर दिया है। और तब भी मैंने भाई से एक ही चीज़ कही थी कि भाईजान, आप यहाँ से भी हौसला करें ना, यहाँ से भी चीज़ों को बदलें, आप बदल सकते हैं, आप करना चाहें तो। ज़िंदगी में ना सिर्फ 5% लोगों को जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, एनवायरमेंटली डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। बाकी 95% लोगों को बाय चॉइस होता है, बाय देयर रूटीन्स होता है, अपनी फूड चॉइसेस की वजह से होता है। 2018 में मैंने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सकूं। 2019 में डिस्कनेक्ट हो गए। गट इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थे इनके, स्लीप इश्यूज़ थे, फिर इनको स्मोकिंग की आदत थी, फिर उसके बाद इनको फ़ास्ट फूड के ये बहुत ज़्यादा लवर थे, और इनका बिज़नेस कुछ इस तरह का था कि उसमें जो होटल लाइन में थी ना, तो ये इनके होटल वालों से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात थे। मेरी कोई बात नहीं हुई उसके बाद। ज़ाहिर है किसी इंसान के पीछे आप थोड़ी जा सकते हो, किसी ने आपके पीछे आना है। कुआँ पीछे-पीछे जाएगा तो कुआँ तो अपनी वैल्यू खो देगा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करता था कि मैं भाई से बात करूँ। 2024 में दोबारा मेरी भाई से बात हुई। खुद भाई ने बात की, और 2024 में जब बात की तो इस बंदे ने मेरे आगे को, मैं कहता हूँ, इतना ढेर तो लगा दिया होगा इसी चीज़ का, इतना ढेर तो लगा दिया होगा डॉक्टरों का, रिपोर्ट्स का, आमिल का, इतना फलाँ आमिल को दिए, फलाँ हकीम को इतने पैसे दिए। ये सब किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब जहाँ 2 गोलियाँ खा रहे थे, वहाँ 10 गोलियों पे बात चली गई। और इन 5-6 सालों में ज़िंदगी इतनी बदल गई है, वेट इतना ओवरवेट हो गया है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। पहले जो आप कह सकते हो 4 घंटे नींद आती थी, अब 4 मिनट भी नींद नहीं आती। हर चीज़ डिस्टर्ब कर दी है, नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स। पैसा तो है, पैसा तो आता जा रहा है, वो तो सोते हुए भी आता जा रहा है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, एक बीमारी से निकलता है दूसरी परेशानी है, यहाँ वो वाली नहीं। एक होता है परेशान होना, एक होता है परेशान रहना।
कुछ है तब भी परेशान है, कुछ नहीं है तब भी परेशान है। और ये हमारे घरों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं है कुछ तब भी परेशान है। परेशानियाँ हम लोग खुद अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और हम अपना ब्रेन पैटर्न बना देते हैं ना कि कुछ नहीं है तब भी परेशान है। दिमाग सोचता रहता है, वो कहीं न कहीं से वो चीज़ें ढूँढता रहता है। जब मैंने अब इनकी बात सुनी, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में गया था, मैंने फ़लाँ इतने टेस्ट कराए, मैंने फ़लाँ इतने कराए। मेरा पहला जो सवाल था, मेरे भाई क्या ज़ुबान का चस्का छोड़ा? नहीं यार कामरान, वो नहीं छूट सका। अब जब ये बात आप कह देते हो ना, तो इट्स मीन कि दुश्मन आप खुद के। दुनिया में कोई इंसान जब तक अपने आप को बदलने के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा, कुर्बानी नहीं देगा, वो अपने आप को नहीं बदल सकता। मेरा भी दिल करता है, मैं तो मीठा लवर था। मेरा HbA1c जब 6.4 आया था ना, उससे पहले मुझे याद है कि मैं बर्फ़ी बड़े शौक से खाता था। रसगुल्ले मेरे बड़े फ़ेवरेट थे। चाय रस और ये चीज़ें उसके बाद बहुत कम, कभी-कभार। मैंने बोतल छोड़ दी, मैंने पिज़्ज़ा छोड़ दिया, मैंने हर चीज़ छोड़ दी। यार देखो HbA1c 6.4 से लड़ के पीछे वापस आना विदाउट एनी, मतलब कि कोई किसी की गाइडलाइंस के बगैर खुद टक्करे मार के चीज़ों को सीखना, मेरे लिए बहुत बड़ी चेंजेस थी। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं समझता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ, दुनिया का हर इंसान कर सकता है। यार कितना मैंने सिंप्लीफाई कर दी चीज़ें। भाईजान कह रहे हैं चाय नहीं छोड़ सकता। भाईजान कह रहे हैं बाहर का फास्ट फूड नहीं मैं छोड़ सकता। भाईजान ने चलना भी नहीं है, एक जगह पे बैठे हैं 6-7 घंटे उधर ही बैठ के सांड होते जा रहे हैं। खुदारा अपनी ज़िंदगी को तबाह करता जा रहा है एक इंसान, और वो कह रहा है डिप्रेशन बुरा है, और वो कह रहा है एंजाइटी बुरी है, वो कह रहा है डायबिटीज़ बुरी है। आपको पता है मेरी ज़िंदगी डिप्रेशन ने बदल दी यार। मुझे अल्लाह से जोड़ दिया और मेरे लिए एक नेमत की तरह ही आया। मुझे मानता हूँ मुझे तकलीफ़ें भी आई, लेकिन इन तकलीफ़ों ने मुझे अल्लाह से जोड़ा। ये मेरे लिए एक आज़माइश थी, मेरे लिए एक लर्निंग थी, मेरे लिए एक सबक था। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को टोटली ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। अब एक बंदा है, वो कह रहा है नहीं जी नहीं, मैंने हर काम करना है, मैंने बुरा भी सोचना है, मैंने कोई रूटीन भी नहीं बनानी, मैंने अपने आप को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना। तो बताओ वो अपना दुश्मन है कि ये जो डिप्रेशन उसने अपनी हैबिट्स की वजह से, आदत की वजह से डाल ली है, ये बुरा है। आप वजह पे काम नहीं कर रहे और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। जैसे एक बंदा है, वो मैट्रिक के पेपर देता है, पेपरों की तैयारी नहीं करता और फेल हो जाता है, फेल होने पर रो रहा है, फेल होने पे अपने आप को कह रहा है मेरा नसीब ही फेल होना था। ये तो फेल होना तो बहुत बुरी बात है। फेल क्यों मैं हुआ? ये तो मैं फेल होना डिजर्व ही नहीं करता था। आप डिजर्व करते थे। आप जो खा रहे हो वही उसके इन रिटर्न डिजर्व कर रहे थे। इतना बड़ा 95% सेरोटोनिन बनाने वाली मशीन, आपका सेकंड ब्रेन, अगर इसे ही नहीं आप ठीक से कर पा रहे, आप क्या करेंगे? सर मैंने उस इंसान को समझाया, पर मुझे पता था कुछ लोगों में ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट्स पे, चूहों पे, कि देखा गया कि जिन चूहों के दिमाग से उन्होंने डोपामिन निकाल लिया, और जब वो डोपामिन निकाल लिया तो वो चूहे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के खुराक के पास भी जा सके। वो तभी खाता था जब कोई उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ डालता था। तो वो अपनी मोटिवेशन खो बैठा। ये भाई भी अपनी मोटिवेशन खो बैठे शुरू से ही, शुगरी फूड खा के, अपने गट के बैक्टीरिया मार के। हर हर सीज़न में एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ा। हर चीज़, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हम ख़राब कर रहे हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा। मैं तो नहीं किसी के घर जा रहा, कोई तो नहीं किसी के घर जा रहा, कोई तो नहीं आपको कह रहा मुँह खोलो तुम खाओ, कोई तो नहीं आपको चाय पिला रहा है ज़बरदस्ती, कोई मुझे तो चाय नहीं ज़बरदस्ती पिला रहा है, मेरी चॉइस है ना। मैं चाय पी के, पराठा खा के, बुरा खाना खा के ब्रेन फॉग करा लूँ, या एक हेल्दी नाश्ता जो मैं करता हूँ तलवीना का नाश्ता करूँ और कुछ ना खाऊँ। सिंपल, मेरी चॉइस है ना। अब मैं ये कह दूँ कि वो जो ब्रेन फॉग हुआ है वो तो बहुत ही बुरा है, वो तो ये है, वो तो वो है, तो मैं बुरा हूँ यार। आप बताओ आपको क्या लग रहा है स्टोरी में कौन बुरा है? और यही बुरे, देखो ये स्टोरी में सिर्फ एक इंसान का टाइटल नाम देने से नहीं कुछ होगा। आप खुद सोचो जो ये सब कर रहा है वो हर इंसान बुरा है। अपने आप को बदलने की कीमत नहीं अदा कर रहे। हम जब तक कीमत अदा नहीं करेंगे कोई चीज़ हमें कैसे मिलेगी? सोचो ज़रा, ये एक शर्ट है, इसकी कीमत है। मैं ना कीमत अदा करता तो क्या ये मुझे शर्ट मिल जाती? ये घड़ी है, इसकी एक कीमत है, मैंने दी तो मुझे घड़ी मिल गई।
ये ऐनक है, इसकी एक कीमत है, ये माइक है, इसकी एक कीमत है, हर चीज़ की एक कीमत है, कमरे में एसी है, लाइटें हैं, सबकी कीमत है। ये घर है, ये हर चीज़ की कीमत दी ना। अगर ना कीमत अदा करते, तो कोई देता? अल्लाह के वास्ते मुझे ये माइक दे दे, मैं दुकानदार को जाया कहता हूँ चल निकल इत्थों। आस्क टू योरसेल्फ, क्या कर रहे हो? कीमत नहीं अदा कर रहे। अच्छी ज़िंदगी की कीमत है। क्या कीमत है? अल्लाह से जुड़ जाओ। बस सिंपली अल्लाह से जुड़ जाओ और अल्लाह की मानो। अल्लाह की मानना बड़ा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात जो बताए हैं उन पे चलो। सिंपल, सिंपल खाओ, सिंपल से रहो। सिंपल से खाने का मतलब ये नहीं है कि दाल रोटी खाओ। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नेमतें दी हैं, जिनको नेमतें दी हैं वो अल्लाह की नेमत को एक तरीके से खाएँ। ये चीनी और ये जो मैन अल्टर की हुई चीज़ें हैं ये ना खाएँ बस। ये जो मैन मेड बना दी हैं बाद में, जो बर्गर बना दिए हैं और ये पिज़्ज़े बना दिए हैं, ये चीज़ें इनसे बचें, फ़ास्ट फ़ूड से बचें, बाज़ारी चीज़ों से बचें, बाज़ारी खानों से बचें। सिंपल खाएँ, 2 वक़्त का खाना है। उसमें आप जो कोशिश ये करें कि जो है वो इस तरह की चीज़ें खाएँ, जो आपके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, हाई प्रोटीन होती है, हाई फैट्स होती हैं, गुड फैट्स का सोर्सेज़ आप यूज़ करें। इंटरनेट पे सर्च करना है, पढ़ना है आपको। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, वॉक करें, अच्छा सोचें, तहज्जुद की नमाज़ की आदत डालें, मैं कहता हूँ हर काम आसान हो जाएगा। अपने अंदर पॉज़िटिविटी तलाशें, दूसरों के अंदर पॉज़िटिविटी तलाशें, थोड़ी-सी करें, रोज़ाना चैरिटी करें। अपने आप को बेहतर एक वर्ज़न बनाने की कोशिश करें। अगर ये इंसान करता तो इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। खुद ही सब ठीक हो जाता। खुद ठीक तब होता है जब इंसान करता है। अगर हम नहीं करेंगे तो खुद से खुद कभी भी कुछ नहीं ठीक होगा। चीज़ें बर्बाद होंगी, आबाद नहीं होंगी। किसी भी जगह पे घास लगा के भी ना खूबसूरत आप छोड़ दो ना, 2 साल बाद वहाँ जंगल बन जाता है। पूछो अपने आप से, आखिरी बार अपने अंदर की सफाई कब की थी? आखिरी बार कब अपने आप को कमांड दी थी कि यार तू इस पर्पस के लिए आया है ज़िंदगी में? माज़रत, हम ये करना ही भूल गए हैं। हम अपने आप को डायरेक्शन देना ही भूल गए हैं। तो फिर दिमाग को डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो तो मार देगा कहीं और जाके। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस वीडियो के मकसद को समझिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एल्डरटेरी योगर्ट अवेलेबल हो चुका है, जिन लोगों को चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए ये गरीब के लफ्ज़ से। जो लोग मुस्तहिक हैं, उनको भी चाहिए, वो भी जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और जो इस नेक काम में हमें डोनेट करना चाहें, कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।